हाइड्रोजन गैस को इस तरह से भी हम कर देते हैं एरो करके शो कि गैस है। लेकिन ये फॉर्मूले फिर ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये लिखो, राइट हैंड साइड पे ये लिखो, और ये हमेशा ये जो पेपर की फॉर्म में आपकी पॉकेट में होना चाहिए हमेशा, ऑल द टाइम। जब भी वैन में स्कूल जाते हो आते हो ये याद रखा करो, क्योंकि केमिस्ट्री विदाउट फार्मूले इट विल यू नो ऑफ नो यूज़। अगर फार्मूले नहीं आते या ये केमिकल इक्वेशन नहीं आती तो ये याद रखना। ये दोनों प्लस होके देखो हाइड्रोजन बन गई है और सोडियम यहाँ पे साथ आ गया, ठीक है, एक हाइड्रोजन निकल के यहाँ हाइड्रोजन गैस बन गई है। सिमिलरली डिहाइड्रेशन, It is the removal of water and is carried out by heating ethanol in presence of concentrated sulfuric acid at 443 Kelvin. हाँ, अब आपको पता है कई बार आप बात करते हो कि डिहाइड्रेशन हो गई है, ये एक बीमारी भी है। मतलब अगर आपको देखो पानी बहुत ज़रूरी होता है हेल्थ के लिए, तो अगर आप पानी कम पीते हो तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, या आपको स्वेट होता है, स्वेट बड़ा आता है, पसीना आता है, तो डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाती है, तो रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहाँ पे भी वही बताया हुआ, डिहाइड्रेशन का मतलब पानी की कमी, ठीक है। किसमें पानी रिमूव करना, पानी किसमें से रिमूव करना, जो भी यहाँ पे हमने जिस प्रोडक्ट को भी हमने लेना है, ठीक है। इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, जब भी किसी को गर्म करोगे, किसी भी प्रोडक्ट को हम हीट करेंगे हैं, स्पेशली हम किसकी बात कर रहे हैं, इथेनॉल की। इथेनॉल को हम हीट कर रहे हैं और विद इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये डिहाइड्रेशन हो रही है और इथेनॉल का ईथीन बन गया, प्लस ये देखो ये क्या है, वाटर इसमें से निकल गया। इसमें से देखो H भी है, O भी है, तो H2O वाटर का फॉर्मूला होता है, वो निकाल दिया और ये बच गया ईथीन, ठीक है। तो इसको डिहाइड्रेशन, और ये पेपर में आ भी सकता है। देन इज कंबस्शन। Ethanol is highly inflammable. It readily catches the fire and undergo combustion on burning in the air to form carbon dioxide and water with the liberation of large amount of energy in the form of heat and light. हाँ, कंबस्शन मैंने पहले भी आपको बताया था, कंबस्शन होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, और हाईली इनफ्लेमेबल। आपने देखा होगा कई बार कोई ट्रक जा रहा होता है और पीछे कुछ कैरी कर रहा होता है और बाहर लिखा होता है हाईली इनफ्लेमेबल। कोई भी उसमें कोई ऐसा सोल्यूशन हो सकता है जिसको आग लगने का डर होता है, मतलब थोड़ा सा भी, इट रेडिली कैचेस फायर। जो चीज़ें रेडिली कैच कर सकती हैं फायर, तो उसको कहते हैं हाईली इनफ्लेमेबल, जैसे पेट्रोल होता है, ठीक है। और इसमें क्या कह रहे हैं, इथेनॉल, अगेन यू नीड टू लर्न दिस फार्मूला, ठीक है, जो भी केमिकल फार्मूला इसका, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ मिलके ये कौन सा रिएक्शन है, कंबस्टन, ये हम एरो के ऊपर लिख देते हैं। तो क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लॉट ऑफ एनर्जी ऑल्सो प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब इसमें जो अभी मैंने बताया आपको कंबस्टन, ये रेडिली हाईली इनफ्लेमेबल है, रेडिली कैचेस फायर, तो इसमें हम कहेंगे कि ये जो एनर्जी है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट।